वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज मेरे हेल्पर जो हैं वो मेरे साथ पहले से ही मौजूद हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर कैसे हैं आप? ये तो खवातीन का सेगमेंट होता है ना, इसलिए आप मेहमान होते हैं तो स्पेशली आपको खाने का मर्दों से ताल्लुक नहीं है, मर्द जादू ऊपर मार्स से आए हैं, हम सिर्फ धूप पे गुजारा करते हैं। मैं तो बुलाती ही आपको इसलिए हूँ ताकि बाकी के जो मर्द हजरात देख रहे हैं वो मोटिवेट हो। पूरी दुनिया में जो शेफ हैं इतने ज्यादा ज्यादातर मर्द हजरात ही हैं। ये तो मैं यही तो बताती हूँ आपको कि आप भी सीख लें। मैं कहती हूँ एक एपिसोड हो जाए आप मुझे टिश्यू साफ करने से आगे चलाएंगी तो मैं कुछ सीखूंगा ना। नहीं, आज मैं आपको पहले दिन से साफ कर रहा हूँ। नहीं, आज मैं झाड़ू पोछे के अलावा भी आपसे कुछ करवाऊंगी। आज हम बनाने वाले हैं अरबिक पुडिंग, तो उसमें आप बराबर के हिस्सेदार होंगे और हम ऐसा सीखेंगे। बिल्कुल। तो पहले हम बता देते हैं कि जी ये जो टेबल सजा है, जो पकवान सजा है, जो पकवान बन रहे हैं, इसमें हमारे साथ कौन कौन दे रहा है? तो इसमें हमारा साथ दे रहे हैं डालडा। जहां ममता वहां डालडा। 80 सालों से जायद तमाम माओं का भरोसा और एतमाद डालडा ही पर है। डालडा लाया है रमजान से पहले ईदी। रमजान में डालडा ने दिया है 250 रुपए तक की बचत और साथ साथ लाया है रमजान में जबरदस्त किस्म की पैकेजिंग। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे और मैं डेली बेसिस पर इसको एंडोर्स करती हूँ कि भाई देखें पैकेजिंग जो है ना वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की हो गई है डालडा की। अब ये पाउच फिसलेगा नहीं, ये पाउच आराम से आप रख सकते हैं अब कहीं पर भी काउंटर पर। और साथ साथ जो मैं डेली ये अपनी तरफ से ये मेरी ज़ाती एंडोर्समेंट होती है, मैं सभी को बताती हूँ कि भाई ये जो डालडा का ऑलिव ऑयल है एक्स्ट्रा वर्जिन, ये आपने ज़रूर 1 चम्मच सहरी में या इफ्तार के बाद पी लेना है। इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आप दुआएं देंगे मुझे। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सोब्रोसो। सोब्रोसो अपनी क्वालिटी पर, अपने चिकन पर, पैकेजिंग पर, किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पूरे रमज़ान आप सोब्रोसो का कोई ना कोई आइटम पका सकते हैं। रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि 30 रोज़े होते हैं, लेकिन सोब्रोसो के आइटम्स ख़त्म नहीं होते। आप सहरी में भी इनके पराठे खा सकते हैं, सीख कबाब हैं, पता नहीं कौन कौन से आइटम्स हैं। मतलब इतनी लंबी लिस्ट है, मुझे तो याद भी नहीं है। अब तक हम बना रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए माशाल्लाह। उसके अलावा बना रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको भी मिलेंगे ना, इफ्तार के बाद मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ जनाब मरहबा शरबत गुलबहार। जहां प्यार वहां शरबत गुलबहार। फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा है ये। इसमें रिफाइंड शुगर शामिल है। अगर आप चाहें चीनी डालें, ना चाहें तो बस डायरेक्टली दूध में, पानी में मिलाएं, मीठे में मिलाएं, इस्तेमाल करें। इतनी रेसिपीज तो मैंने इनकी यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। साथ साथ जबरदस्त अनाउंसमेंट जो हम रोज कर रहे हैं। अगर आपको कुकिंग से शगफ है, यानी कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई शेफ छुपा है, आप किचन में जाके कुछ ज़बरदस्त कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं या सरअंजाम दे सकती हैं, सो अपनी वीडियो बनाइए अच्छी सी और हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपनी खाने की वीडियो अपलोड कीजिए। अगर हमें पसंद आ गई आपकी रेसिपी तो आप जीत सकते हैं ये बाइक नंबर 1 जिसकी रेसिपी आएगी उसको जाएगी, और दूसरे नंबर पे जो रेसिपी सिलेक्ट की जाएगी उसको जाएगा ये LED। जितनी ज़्यादा रेसिपीज़ भेजेंगे घर वाले, हो सकता है दोनों चीज़ें एक ही घर में चली जाएं, हमें तो बहुत खुशी होगी। और साथ साथ अगर जो हम बना रहे हैं आप वो भी बनाइए और हमें फीडबैक्स दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं फीडबैक्स। आपने जो खजूर का, स्पेशली जो मैंने खजूर का मीठा बनाया था, उस पर लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है कि भाई हमारी अम्मी ने बनाया था, बहुत अच्छा बना है। बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह की कोई अप्रिसिएशन मिलती है। एनीवे, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। आज हम बनाने वाले हैं अरबिक पुडिंग। अरबिक पुडिंग के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूंगी, रेसिपी कार्ड शेयर हो जाएगा। मिस कर जाए कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल पे ये सेगमेंट हमारा अपलोड हो जाता है। साथ में सुबह 9 से 11 भी रिपीट होता है प्रोग्राम। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं ज़रा कि इसमें डलेगा क्या क्या। इसमें जाएगा 1 लीटर दूध। ये जग में मैंने पूरा दूध निकाल के रखा है, लेकिन फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा इसमें जाएगी क्रीम। 2 to 3 जो पैकेट्स हैं क्रीम के, किसी भी क्रीम को आप ले सकते हैं, बेकरी वाले से भी ले सकते हैं, चाहे डिब्बों में आती है वो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। ये 2 टिन कंडेंस मिल्क के जो मीडियम साइज्ड होते हैं, ये वो वाले टिन मैंने निकाले हैं। साथ में इसमें जाएंगे नट्स आपके, मैंने इसमें पिस्ते, बादाम और काजू रखे हैं क्योंकि जो अरबिक चीज़ें बनती हैं उसमें यही 3 चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, स्पेशली काजू और पिस्ते। तो ये आपने इसमें निकाल ली हैं। ये मैंने एक आधी प्याली के करीब बनाए थे और उसको जब मैंने क्रश किया तो ये इस तरह की फॉर्म में आ गए हैं। साथ में जाएगा इलायची का पाउडर। ये देखें आप, इलायची पाउडर, जो सारी खुशबू और अरोमा है ना वो इसी इलायची पाउडर से आने वाला है। उसके साथ साथ जाएगा इसके अंदर वैनिला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने 4 to 5 टेबल स्पून रखा है, वो मैं देखूंगी कंसिस्टेंसी, उस हिसाब से फिर हम इसको ऐड करेंगे। और साथ साथ इसमें जाएगा आखिर में शुगर रखी है मैंने
हो सकता है डालें, हो सकता है नहीं डालें। अगर हमने कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना है, आपको सभी को पता है कि कंडेंस मिल्क खुद बहुत मीठा होता है, तो उसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मीठा ज़रा बैलेंस हो, तो अगर आप 1 टीस्पून ऐड कर देंगे तो बड़ा अच्छे से बैलेंस हो जाता है। पानी मैंने रखा है कस्टर्ड पाउडर के लिए। अच्छा, सबसे पहले और ब्रेड, हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गई, ब्रेड जो है वो जनाब होगी इसकी। अच्छा, ब्रेड के साथ जो है अभी मैं और फैसल इसको सेकेंगे यहाँ पर ब्रेड को से ऑयल में, डालडा का ऑयल इस्तेमाल करेंगे और अच्छा से इसको सेकना है, गोल्डन करना है। और उसके बाद इसकी हम लेयरिंग लगाएंगे। कस्टर्ड बनाएंगे अलहदा होगा, इसकी लेयरिंग अलहदा होगी और लेयर्स में ही मीठा बनेगा। और यकीन जानिए आजकल हर यूट्यूब चैनल पर आप किसी की रील देख लें, हर कोई अरबिक पुडिंग की बात कर रहा है। ये बहुत मज़े की बनती है और मेरे ख्याल से अभी तक हमारे किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बनी नहीं है, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे पता है। हमने सोचा कि हम अपना शो कर रहे होते हैं, तो हमने ही सोचा कि आज जो है ना हम अरबिक पुडिंग बना ही डालें। आप ईद पर बनाइए भाई इसको, ये समझें कि हम आज आपको ईद के हवाले से बना रहे हैं। आप भी बनाना शुरू करेंगे, ईद तक चलती रहेगी। नहीं मतलब ईद पर बना लीजिए, ये कह रही। अच्छा, मैं यहाँ पर तेल डालूंगी आपके लिए, आपको स्लाइस सेकने, मैं यहाँ पे कस्टर्ड रेडी करूंगी, फिर मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी जैसे मेरा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। ये देखिए भाई, आप आए हैं तो फिर हेल्प तो करेंगे ना मेरी। तो आप बताएं तो सही ना जी। ये देखिए ये सब इसमें जा रहा बोल के और फिर खुद ही कर रही है, फिर कह रही हेल्प करे। ये देखिए इसमें जा रहा है डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए, ये मैं इसमें लगा रही हूँ ये तेल। ज़रा मैं तवे पे इसलिए लगा रही हूँ कि ज़रा ज़्यादा स्लाइस आ जाएंगे और आपको आसान हो जाएगा करना। ये देखिए, ये गया इसमें डालडा, ये डालडा का तेल। अच्छा, अब मैं इसको बस आपने इसको अलट पलट करना होगा, ठीक है। ये देखिए जैसे सेकते हैं ना स्लाइस को, बस लेकिन आप वो लाइट वाला नहीं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन जैसे होते हैं वैसे क्रंच आ जाता है। क्रंच आ जाता है क्योंकि ये जितना कुछ बनेगा ना फिर ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे। आपसे मैंने मिल्क केक बनवाया था, रसमलाई मिल्क केक, याद है ना आपको? बस ये उसी तरीके से हम बनाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मैं चूल्हा भी थोड़ा सा तेज कर रही हूँ और ये हो गया है गरम। ये और इसी तरीके से देखिए, कम तेल में नहीं बनाना है भाई इसको, शैलो फ्राई नहीं करना, इसको ज़रा सा डीप फ्राई काइंड ऑफ करना है ताकि गोल्डन हो जाए। ठीक है, मैं 4 ही डालती हूँ जी। आप 4 पहले हैंडल करें। 4 की है जगह, बाद में देखेंगे। नहीं मैं इसमें आप 5वां डाल के दिखाएं, इसमें है ही नहीं, इसमें 5वें की जगह जी। अच्छा, मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ अब पैन में। ये पूरा 1 लीटर दूध है। ये देखिए, ये 1 लीटर दूध चला गया पैन के अंदर। और वैसे मुझे इसको ना पहले ही रख देना चाहिए था ताकि मैं कस्टर्ड के साथ जो है वो कर सकूं। चले कोई बात नहीं। साथ में ये तीसरा चूल्हा भी जला लेते हैं। चल जाओ भाई, हो चल चुका है जी, चल गया वो। अब इसके अंदर भी शाबाश, जबरदस्त, बहुत अच्छे सेक रहे हैं, है ना? बहुत जबरदस्त, बाकी बहुत अच्छे मुझे नहीं पता। नहीं, बिल्कुल बाकी इसको थोड़ा सा बस गोल्डन करना है। मैं इसलिए सिखा रही हूँ कि भाई जब कल घर में आप फखर से बना के, भाई हाँ रसमलाई मिल्क केक मुझे आता है, मैंने सीखा है। अब ये अरबिक पुडिंग लो मुझसे बनवाओ, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ये ज़बरदस्त। अब इसमें मैं दूसरा भी पैन, क्योंकि हमारे पास जगह भी नहीं है ना। ये देखिए ऑयल जा रहा है, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इतने अच्छे से ऑयल चला गया है। अब इसके अंदर मैं इसमें भी मैं रख लेती हूँ और साथ साथ दूध भी बॉयल करते हैं। दूध जल्दी बॉयल हो जाना भाई तुम। ये देखिए, आप इसको गोल्डन करें और गोल्डन होंगे और गोल्डन। ये जी बिल्कुल गोल्डन करने हैं इनको। जितने गोल्डन होंगे ना उतना क्रिस्प आएगा। गोल्डन का मतलब ब्लैक कलर तो नहीं होता? जी नहीं, ये गोल्डन नहीं होता। आप रुकिए, ये देखिए अभी ये वाला गोल्डन। यही तो कह रहा हूँ, हो गया ना गोल्डन। ये देखिए, हाँ शाबाश 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 शाबाश। ये देखिए आप, उस पलटे जल जाएंगे, लाइव जल जाएंगे। नहीं जलेंगे भाई, नहीं जलेंगे यार, हम नहीं जलने देंगे। इसको भी उसको भी। ये हाँ बस अब 2 से 3 मिनट भी नहीं, मेरे ख्याल से सेकंड्स में उतार लीजिए। 2 से 3 मिनट में तो ये कोयला हीरे में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से उतार लीजिए। उतार लीजिए बिल्कुल उतार लें। हाँ कितनी जल्दी हो रहा है। अब ये दूध भी हमारा बॉईल होने वाला है, हम इसमें कस्टर्ड बना लेंगे। फैसल को मैं ना किचन किंग बना के छोड़ूंगी। आखिरी वाले रोज़े में जो है ना, फिर खुद फैसल बना रहे होंगे। ये देखिए, अभी भी यकीन करें, खुद ही डाल रहा हूँ, खुद ही बना रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तेल जो रह गया था, मैंने सोचा इसमें ये हम कर लेते हैं। इतना है, इनफ है? जी बिल्कुल। ये मुझे देंगे आप थोड़ा सा प्लीज़? ये हम इसको भी, ये देखिए ऐसे, बल्कि मैं अभी इसी में सोच रही हूँ शिफ्ट कर दूँ। ये इसी में शिफ्ट कर देते हैं। आपके ऊपर छींटे तो नहीं आ रहे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, आने नहीं देता मैं छींटे अपने ऊपर। ये देखिए
ये देखिए ये बना। अब ना जल्दी जल्दी हो रहा है तो इसको इसी में शिफ्ट कर देते हैं। आप चलो, देख रहे हैं ठीक मेरा है। सुघड़पना, ये देखिए, बेहतरीन। इसे कहते हैं सुघड़। ये देखिए, बस आप इन्हें उतारिए। लाए दे। मैं कम कर देती हूँ चूल्हा क्योंकि अच्छा खासा जी, तेज है, जी। जलना ना शुरू हो जाए ये। बस उतार लें मेरे ख्याल से, फैसल उतार लीजिए। ये दूध भी मैं बॉईल कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर जाएगा कस्टर्ड। अब हमारे थोड़े से ही स्लाइस रह गए, मैं साथ साथ ये डाल देती हूँ ताकि फिर आप डालें। डाल दूँ। जी, ये भी उतार लीजिए। ये मैं इधर से कर दूँ। ये उतार लें उतार लें उतार लें। ये देखें आप, ये स्लाइस देख लें, ये भी उतार लीजिए प्लीज़। ये आप देख लें, ये इसी तरह से बनने चाहिए हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि ये अच्छे से गोल्डन, ये गोल्डन जब तक नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रिस्पी होके फिर ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करेंगे उसके अंदर। अच्छा जनाब, अब हम ना कस्टर्ड की तैयारी करते हैं। कस्टर्ड डालते हैं इसके अंदर क्योंकि दूध उबल गया है। ये कस्टर्ड 4 to 5 टेबल स्पून है और मैं इसमें 4 ले रही हूँ, 5th वाला मैं छोड़ रही हूँ ताकि अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो हम लेंगे दोबारा से। ये देखिए अब इसमें जाएगा पानी, और कुछ लोग जो है दूध के साथ भी कस्टर्ड को बना लेते हैं। कोई ओ हो, शुक्र है। कोई बात नहीं। ये हमेशा ऐसे होता है, हर घर में ऐसे होता है। एक सेकंड ना आंख हटे, जब तक आप देख रहे हैं जब तक वो कभी नहीं गिरता। जैसे ही एक सेकंड आंख होती है वैसे ही चला जाता है जो है ना, ये नीचे। शरारती है ये। हाँ शरारती होता है वैसे। इसी तरह सही करता बात है। कह रहे हैं आप। इसको आपको बंद करना है चूल्हा? नहीं मुझे ये यूज़ करना होगा। यूज करना है आपको। हम वायरल होने वाले हैं। अब हम वायरल हो गए। दूध बस पैसे बहुत नहीं है, खत्म हो चुका है। खत्म हो सूख गया? गया है, तेल सूख गया है? है। अच्छा। आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा ये देखिए। अगले ने 37 बार जिंदगी की अकेली गुजारी है। तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। बिल्कुल। ये देखिए मैंने ये कस्टर्ड भी तैयार कर दिया है, मैंने पानी से तैयार किया है। दूध को तो हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ऐसे हमेशा जो है ना दूध गिर जाता है, लेकिन हमेशा हमेशा हाँ जब भी आँख इधर से उधर एक लम्हे हटती है और वो गिरना शुरू। बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड, और अगर ये थिक नहीं होगा तो जो बचा हाँ, है आप तो कर लें। और आपकी इजाज़त हो तो मैं ये बाकी 3 जो है इनको रेस्ट दे दूं? जी ये उतार लीजिए आप, बिल्कुल उतार लीजिए। चलें जनाब, ये आप उतारें। और मैंने कस्टर्ड इसमें डालना शुरू कर दिया है। ये 4 टेबलस्पून कस्टर्ड है। हमें इसे थिक नहीं करना, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी, ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। आप देखें ज़रा, ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखिए इसको थिक नहीं होना चाहिए। आप ना इसको बंद कर दीजिए। ये आपने ख्याल रखना है कि 1 लीटर का वो मिल्क का पूरा जो डब्बा होता है मैंने वो लिया है, फुल क्रीम मिल्क, और 4 टेबलस्पून इसके अंदर गया है कस्टर्ड। ये कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे। अगर आप, मैं 5th वाला इसीलिए मैंने बचा लिया था कि अगर मुझे पतला लगेगा तो ही मैं डालूंगी। ये पैन रिक्वायर्ड है? नो आप इसे सिंक में डाल सकते हैं। ये देखिए ये तैयार हो गया है। अच्छा अब इसके अंदर क्या जाएगा? ये जाएगा इसके अंदर कंडेंस मिल्क थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो कंडेंस मिल्क में इसमें ये गया कंडेंस मिल्क, और मैंने आधा बचा लिया। मैंने आपको बताया था कि ये 2 टिन है इसके अंदर कंडेंस मिल्क के। ये बड़े वाले, छोटे वाले? छोटे वाले, इतने जो मीडियम साइज़ के आते हैं ना, ये वो हैं। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया, और कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। ये देख लीजिए प्लीज़, ज़रा प्लीज़ कैमरा फोकस करें। ये कंसिस्टेंसी है, बहुत पतला नहीं है, बहुत गाढ़ा नहीं है, ये होना चाहिए बस। अब हम इसको एक हल्का सा उबाला देके बंद कर देंगे और फिर इसकी लेयरिंग करना शुरू करेंगे। ये आप देख सकते हैं, और चलाते रहिएगा वरना गुठलियाँ पड़ जाती हैं। ये कोशिश कीजिएगा कि हाथ ना रुके, ये चलाते जाइएगा। ये देखिए बस अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये अच्छा खासा पक गया है, ये हो गया है जनाब, और ये हो गया तैयार, और हो गया चूल्हा हमारा बंद। क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा पकाने की कोशिश की तो ये पतला होना शुरू हो जाएगा। तो ज़रा मेक श्योर कीजिएगा कि बस जैसे ही ये आपको लगे मिक्स हो गया, आप इसको रखना शुरू कर दें। अब हम लेयरिंग करना शुरू करेंगे भाई इसके अंदर। आपको लेयरिंग के लिए ये ब्रेड चाहिए भाई? मुझे ब्रेड चाहिए होगी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि ये गरम गरम नहीं खाया जाता, ये ठंडा इसको करके खाया जाता है। फ्रिज में 2 घंटे के लिए तो आपको इसको रखना पड़ेगा। ये हमें सब कुछ रिक्वायर्ड होगा। चीनी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। नाजरीन मैं चाहूँगा कि कैमरामैन फोकस करेंगे आज मेरा क्या इसमें क्या रोल रहा है, देख लीजिए आज। ये देख लें आप, ये देखिए ये फैसल ऐसे सेके आपने कभी? ऐसे ये देखिए ऐसे इतनी देख, ये होती है असल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली ये देखिए कॉन्स्टेंटली मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। बस है ना? कह रही हूँ मैं आखिर में भाई, मेरी जगह शायद पैसे कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ना मैं। पका रहे होंगे खड़े होके। मालिक मेरी पगार बढ़ा दो।
चलिए जी, अब हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, मुझे इधर चाहिए चम्मच, तो मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है भाई आपको, अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि अगर ये ठंडा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, बस ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे गरम गरम ही इसमें डालना है। अच्छा, ये हो स्लाइस थोड़ी सी गरम है, कोई बात तो नहीं। ये आप ये ले सकते हैं, ये ले। कोई बात नहीं फैसल, खवातीन को आदत होती है, खवातीन को आदत होती है। नहीं, या चलो ठीक है। जो पकाने वाले होते हैं ना, वो रोटी भी मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ, मुझे कोई वो नहीं होता। क्या बात है, लकी रानी सर्कस में कभी ट्राई किया आपने? नहीं, अभी सोच रही हूँ अभी मैं सोच रही हूँ आपकी बात सुन के कि कर लूँ ट्राई। हाँ। वहाँ पे भी चला जाना चाहिए। मुझे लग रहा है मैं भी ट्राई कर लूंगा, जिस हिसाब से मैं भी साथ दोनों चलते हैं। गरम की सफाई कर रहा हूँ ना मैं। ये देखिए मिस, मैंने ना ये कोशिश की है कि मैंने इसको क्लियर आउट कर दिया है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा किया। अब देखें, ये मैंने जो है ना एक लेयर बनाई है इसकी, मुझे करने हैं हाथ साफ क्योंकि ये हो गया। अच्छा, ये देखिए, इसमें आपने ये कर दिया है। अब जाएगा इसके अंदर ये कस्टर्ड, ये देखें ये कस्टर्ड जा रहा है, और ये देखिए कस्टर्ड जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये आ गया कस्टर्ड, अच्छे से डूब जाओ भाई इसके अंदर। ये देखिए, ये चला गया इसमें कस्टर्ड। भाई ने सुनी आपकी बात फिर? ये देखिए डूब गए वो, ये देखिए डूब गए भाई को उड़वा दिया आपने। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से वो चले गए हैं। अब ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम दबाएंगे। अब आप समझे मैंने क्रिस्पी क्यों किया था। अब ये क्रिस्पी ही रहेंगे और सारा जो है ना ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। वो जो ब्रेड का एक टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा और ये केक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात, ये देखिए। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या जाने वाला है, इसके ऊपर इसको मुझे रखने के लिए चाहिए एक अदद प्लेट ताकि ये ख़राब ना हो। अच्छा, इसके ऊपर जाएगी क्रीम, ये देखिए। अच्छा, क्रीम के साथ ना ये देखें, ये आपको बताना भूल गई हूँ, ये वाला स्टेप कि जो मैंने बचाया था ना कंडेंस मिल्क, ये इसलिए बचाया था कि क्रीम के अंदर शामिल करेंगे ये कंडेंस मिल्क हम, ताकि क्रीम का जो अपना फ्लेवर है वो और मज़ीद इन्हांस हो जाए। ये कंडेंस मिल्क जाएगा इस क्रीम के अंदर, ये देखिए। और थोड़ा सा हम बचाएंगे, बस ज़रा सा, वो मैं आपको बताऊँगी कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है। और ये हमने कर रही हैं वेब कर दिया। आपके पास अगर विस्कर नहीं भी है तो आप कांटे से फेंक लें। ये देखिए आप, ये देखें आप, ये और क्रीम को आपको पता ही है कि क्रीम खुद कितनी मज़ेदार जायके की होती है। अब जो कंडेंस मिल्क होता है उसका एक अपना जायका होता है। दोनों जो मिलते हैं, मिलावट कर दी है, फिर मिलावट कर दी आपने। सब कर रहे हैं, मैं भी करना चाहती हूँ थोड़ी। करें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन ये मिलावट ये है कि ये मीठी मिलावट है, टेस्टी मिलावट है, मिलावट मीठी। अच्छा, ये देखें आप, ये अभी से ना उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। वो ब्रेड ऊपर आना शुरू हो गया, ब्रेड जो है वो ऊपर आना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। अब देखें कि इसके साथ हम क्या करेंगे। ये क्रीम की पूरी लेयर जो है ना ये जाएगी इसके ऊपर, ये गया क्रीम। अब आपको समझ आया मैं कह रही थी कि ठंडा करके क्यों खाना है, कि नीचे से कस्टर्ड, ऊपर से क्रीम, ये फुल इतनी कोई यमी डिश बनेगी ना ये देखिए। अच्छा, ये आपने फैलाना है, कस्टर्ड छुप जाए और बाकी क्रीम जो है वो ऐसे ऊपर आ जाए। ये देखिए, ये आ गई क्रीम और आपने कस्टर्ड को सारा छुपा दिया है। अच्छा, अगेन मैं ये बात कहूँगी कि ये वो वाली डिश लें आप जिसके अंदर जो है आपका सारा कुछ जो चौड़ी होती है ना, लाइक ये है 2 इंचेस आप है इसकी जो विड्थ है। अगर आपके पास वो जो चौड़ी वाली होती हैं जो और ऊपर तक होती हैं 4-5 इंच, वो जो बड़ी वाली डिश होती है, आप ये उसके अंदर अगर बिछा के लगाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना उसका वो बनेगा। लेकिन टेस्ट तो ऐसे ही रहेगा ना? टेस्ट तो रहेगा, लेकिन वो जो एक फ्लैट अंदर से चला जाएगा। दे दें बस जल्दी से। ठीक हो गया। अच्छा, अब जाएगा इसके अंदर ये इलायची पाउडर ऊपर, ये देखिए ये गया इलायची पाउडर। इसको हमें करना है इससे पहले छिड़क के। कस्टर्ड में या क्रीम में किसी चीज़ में प्लीज़ इलायची पाउडर नहीं डालिएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ऊपर से सिर्फ ऊपर से डालेंगे ताकि ऊपर से खुशबू जो है वो अच्छी आए। बस मिक्स नहीं करना है इलायची पाउडर ना कस्टर्ड में ना क्रीम में, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जाएगा ये देखिए, ये नट्स जा रहे हैं ऊपर से, ये पड़े नट्स। अच्छा, इस डिश को ना 2 से 3 घंटे के लिए आप चिल करें, फ्रिज में रखें आप आराम से, उसके बाद आप इसको खाएं और ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। और देखें झटपट तैयार हो गई। आपके गेस्ट आने वाले रखें फिर खुद चिल करें और पीछे से कोई कमाल दिखा जाए। नहीं कोई कर जाए, सबके लिए बना रहे हैं हम तो, है ना? ये देखिए आज यही हूँ मैं, आज जाऊँगा नहीं मैं। ठीक है, सही है जनाब। ये देखिए, अब इसमें पड़े बादाम हम थोड़े सा बचाएंगे क्योंकि हमारे पास एक और डिश है, मुझे उसमें भी जो है वो करना है। अब ये देखिए,
ये आ गई ऊपर से बादाम, पिस्ते, काजू के, और ये ढक चुका है सारा, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन अगर आप और अच्छी करना चाहते हैं तो बादाम साबुत लेके भी आप थोड़ी सी डेकोर कर सकते हैं। उससे भी अच्छी करना चाहते हो तो मुझसे कराएं, मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंटेशन कैसे होती है। ये क्योंकि अरब में आपको पता है ना, हर चीज़ बहुत ही इंटेंस, ज़्यादा भर भर के, तो उसके अंदर वो ना मेवा जात वगैरह का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो जाहिर सी बात है। अब ये देखिए, मैंने सारे मेवों से इसको ढक दिया है। ये हमारी डिश तैयार हो गई। अब हमारे पास टाइम है, क्या हमारे पास टाइम मौजूद, कितना टाइम है हमारे पास, अगर मुझे पता चल जाए? 5 मिनट। तो हम 5 मिनट है हमारे पास। अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ मैं, ऊपर से बता। हमारे पास टाइम है। हाँ, अगर हमारे पास टाइम है तो फिर हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको समोसे भी खिला सकती हूँ, सोब्रोसो के जबरदस्त। मैं अभी तो नहीं खाऊंगा ना। नहीं, बना के तो हम तो इफ्तार ही तैयार कर रहे हैं ना, हम तो इफ्तार ही तैयार कर रहे हैं। तो भाई हम एक काम करते हैं, सोब्रोसो के समोसे बना लेते हैं हम। ये देखिए, ये गया, ये आप खोल सकते हैं या मैं छुरी दे दूं आपको? नाइफ से खोलेंगे? खोल लिया मैंने। नाइफ से। अच्छा भाई, ये हैं सोब्रोसो के समोसे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चिकन समोसाज हैं हमारे पास। मैं इसको देख लूं। जी, चिकन समोसा। जी, ये है सोब्रोसो के चिकन समोसाज हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इफ्तार हो और इफ्तार में सोब्रोसो के कोई आइटम ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो हमारे पास चिकन समोसाज जो हैं वो मौजूद हैं। ये देखिए, अब हम नहीं, फैसल तलेंगे। चलिए फैसल साहब, देख लें। खातिन हज़रात, समोसा तलने जा रहा हूँ मैं। मैं डाल देती हूँ। ये ऑयल है जनाब, जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 साल से ज़ायद तमाम माओं का एतमाद और भरोसा डालडा पर है और रहेगा। जी अच्छा फैसल, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है और मैंने क्योंकि तेल डालना शुरू कर दिया है तो आप समोसे तलना शुरू तो आप यकीन करें, देखें जितना हम बना सकेंगे उतना बना लेंगे, और जितना नहीं बन सका तो आप यकीन करेंगे समोसे बन चुके हैं। बस ये आप बना लेंगे, वो कोई बात नहीं। सबको पता है कि ये समोसे बस आपने तलने होते हैं, रेडी होते हैं। यकीन है, मोहक्कम आमले पहम का जो है वो हम मुजाहरा करेंगे। अभी थोड़ा इसका बस ठीक काफी है। जी नहीं, अभी थोड़ा बस 2 मिनट लगेंगे बस इसको। 2 मिनट तो है हमारे पास टोटल। ये आपने तोड़ दिए? जी मैंने ये फाड़ दिया ऊपर से। ठीक है, बस अब डालना शुरू करते हैं। डाल दें आप? मैं डाल दूं या आप डाल देंगे? नाजरीन, बार जो है ना, ये जो मुझे एक दी जाती है ना, एक कि आप कर सकते हैं क्या, आप कर पाएंगे? ये पूछूंगी। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन जल्दी फोकस करो, देखें कि समोसे कैसे डाले फैसल को डालते हुए समोसों के साथ फोकस करें ताकि दुनिया को पता चले। और हो सकता है ये एलईडी फैसल आपके घर चला जाए। आप तो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। ये हो सकता है ये एलईडी फैसल के घर चला जाए, बाइक मेरे घर चला जाए, क्योंकि मैंने थ्रू रमजान। हाँ, और बाइक क्योंकि मुझे चलानी आती नहीं है। मैं सीख लूंगी चलाना, मैं बोला है करूंगी बाइक चला के। ये ले जनाब, कितने समोसे बनाने आप सिर्फ बताएं कितने बनाने? सारे डाल देते हैं ना, सारे डाल दो। हाँ, इफ्तार में सब खाएंगे ना भाई। ठीक है भाई, सारे डाल दें। ये तेल वो भी गर्म भी होना शुरू हो गया है जब तक। जी हाँ जी, सारे समोसे। और ये इतने गजब के चिकन समोसाज होते हैं, फ्रेश, हेल्दी। आप बस लेकर आएँ और 2 मिनट भी नहीं लगते इनको बनने में। तेल गरम होता है और ये बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अंदर से प्रॉपर्ली कुक्ड होते हैं। ये देखिए, अब इसमें जगह बची नहीं है। नहीं आप डाल दीजिए, ये जगह हो गई है। हाँ या डालिए, बहुत तेल है, बहुत है तेल। आप बेफिक्र होकर डालिए। ये देखिए, बस अब ये हो जाएगा तैयार। ये देखिए जी, वैसे ऑलमोस्ट हमारा बस हमारा टाइम तो खत्म हो गया फैसल। लेकिन सबको पता है कि जब तेल गर्म होता है समोसे पड़ते हैं और उनको फ्राई करके निकालना होता है, वो कोई बात नहीं है। टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमने आज बना ली है अरबिक पुडिंग, द मोस्ट फेमस अरबिक पुडिंग। आप ये फोकस तो करके दिखा दें कितनी सजावट हुई है। अब ये ठंडी ठंडी जब जाएगी इफ्तार के वक्त आपके अंदर, तो क्या ही बात होगी। और ईद के दिन ना सबने ज़रूर बनानी है। ईद के दिन, ईद के मौके पर ये पुडिंग। अच्छा जनाब, अब वक्त ख़त्म हो गया है। मैं अगेन जाते जाते आपसे कहूँगी कि अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा पका सकते हैं, वीडियो की सूरत में अपनी वो रिकॉर्ड करके खाने पकाने की जो रेसिपी है हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दीजिएगा। ये बाइक और ये एलईडी आप जीत सकते हैं। अभी हमें चाहिए एक ब्रेक क्योंकि फैसल तल रहे हैं समोसे। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने स्टूडियोज में और देखेंगे और क्या क्या सेगमेंट्स हैं। हमें तो पता है आपको अगर समोसे तल गए तो मैं आऊंगा स्टूडियो में, वरना ये कैरी करेंगे। मैं तो अपने समोसे पूरे करूंगा कि मैं समोसे तल रहा हूँ। कैच यू आफ्टर द ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।